हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। इससे पहले इस चैनल का नाम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास था, जो कि अभी हम चेंज कर दिए हैं। ऑनलाइन टारगेट मैथ है। ऑनलाइन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास जो था उस सर्च में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए नया चैनल है अभी, तो चेंज कर दिया। अभी तो सर्च मारा है तो ठीक है। तो हम बताने वाले थे सेट, हम बताए थे इससे पहले वीडियो में कि हम सेट स्टार्ट करेंगे। तो यही बिहार बोर्ड द्वारा नए पैटर्न पर आधारित है सेट 2021 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सभी चैप्टर का 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का जो कि हम बताएंगे यही 2021 के लिए जो है मैथ बताएंगे, सिर्फ मैथ। और जो VBI क्वेश्चन होगा वो भी हम सोल्व करेंगे। तो एक वीडियो में सेट और एक वीडियो में VBI क्वेश्चन सब। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज एक नंबर से वास्तविक संख्या का है, जो कि वास्तविक संख्या से 2 वीडियो बनेगा। लगभग में 15 चैप्टर है तो 20-22 वीडियो बनेगा। तो आप लोग पहले देख लीजिए, यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं कीजिएगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पर साफ फ्रेश नहीं है उतना। तो आप लोग के पास सेट होगा तो आप लोग सेट से देख लीजिएगा। अपना सेट निकाल लीजिए और उसके बाद मिला लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 0.32 इसमें 2 पे रेकरिंग है। 2 पे रेकरिंग है, P/Q के रूप में इसको हमको लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो पहले इस बनाने का तरीका बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, तो हम दशमलव के बाद वाला जो संख्या है उसके लिए हम बता रहे हैं। तो समझ लीजिए कि दशमलव के बाद 3, 2, 5 है, 2 संख्या पे रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। यदि 2 संख्या पे रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या को लिख लेंगे। 325 है, 325 हम संख्या को लिख लिए। और जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना न, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 न, ठीक है। एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो एक संख्या पे एक जीरो। 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 जीरो, 2 न। और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 जीरो। यानी कि जितना संख्या पे रेकरिंग है तो उतना न, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, ठीक है। उसके बाद जो संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको इससे घटा लेंगे, बस हो गया। 325 में से 3 घटाइए, 322 बट्टे 990, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं आप, तो हो गया आंसर। उसी टाइप में अब दूसरा भी बता देते हैं, जैसे कि चलिए अब इसी को सोल्व करते हैं। देखिए एक संख्या पे रेकरिंग है, पहले तो संख्या को हम लिख लेंगे। संख्या को लिख लिए। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको हम इससे घटा लेंगे। देखिए इसी तरह 32 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 29 बटे 90। देख लीजिए ऑप्शन आप आपका आंसर हो गया 29 बटे 90। सिंपल है, जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना। यदि इसी में यदि दोनों पे रेकरिंग रहता तो क्या करते हैं, इसको पहले हम संख्या को पहले लिख लेते हैं 32, ठीक है। उसके बाद 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, बस हो गया आंसर। यदि 2 संख्या पे रेकरिंग रहता तब, एक संख्या पे रेकरिंग है तो देख लीजिए जो जिस संख्या पे रेकरिंग है उसको घटाएंगे, जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, बस। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया, हम सुधार करेंगे अपने आप को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच, 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन से ले लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ले लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है कितना, √11। बी नंबर ऑप्शन है √5। सी नंबर ऑप्शन है। आप ऑप्शन से बनाएंगे ना वहाँ पे तो आपको जल्दी बनेगा। ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर में ऑप्शन है √22.5 और डी नंबर में है 12.5। अब देखिए इसका तो होगा √11 का मान समथिंग होगा 3 से बड़ा होगा, 317 लगभग समथिंग होगा। इसका √2 का होगा 2.236 समथिंग होगा। इसका देख लीजिए 22 का लगभग 4 चौका 16, 4 पॉइंट लगभग 7 से बड़ा होगा। तो आप देखिए इसमें कि हमको 2 और 2.5 के बीच, देखिए ये 2 से बड़ा है, यानी 3 से भी बड़ा है, ये नहीं होगा। आप देख लीजिए ये 2.23 है, 2.
2 3 है तो 2.5 से कम है, इसका मतलब ये सही है। 2 से बड़ा है और 2.5 के बीच है तो ये सही है। अब देख लीजिए ये तो 4 से भी बड़ा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका भी मान 4 से बड़ा 3 से बड़ा होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन से हम बना लेंगे, थोड़ा समथिंग मान याद रखिए कि जैसे यहाँ √11 है तो हम तो जानबे करते हैं कि √9 का मान 3 होता है और √11 है तो 3 से बड़ा होगा, तो आप इस तरह भी अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा याद भी रखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, हम अभी प्रूव करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सभी ऑप्शन गलत हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बोल रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या, मान लेते 2 अपरिमेय संख्या, हम √3 मान लेते हैं और √3 मान लेते 2 अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? इसका देखिए √3 और 3 का गुना, √3 का गुना करेंगे 3 हो गया, ये तो एक परिमेय संख्या है। ये बोल रहा है कि अपरिमेय होगा, हमेशा नहीं होगा। हाँ यहाँ यदि √3 यहाँ √4 होगा तो √12 होगा, तो ये होगा अपरिमेय, पर ये होगा परिमेय, तो हमेशा अपरिमेय नहीं ना होगा, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय, ये ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ऑप्शन बी में है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब देख लीजिए एक परिमेय संख्या, 0 भी तो एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 मान लेते हैं एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, इनके साथ एक अपरिमेय संख्या लीजिए गुना में, √2 ले लेते हैं अपरिमेय। अब देखिए इसका दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, और 0 क्या है? 0 है एक परिमेय संख्या है, 0/, हम ओन लिखे, इसको p/q के हम रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय नहीं परिमेय हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन सी चलते हैं। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, देखिए 2 अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं 2 अपरिमेय संख्या, √2 है मान लेते फिर 2 ये है, तो क्या होगा? 2√2, यदि √3 है और √5 है तो क्या होगा? यही रहेगा। तो देखिए दोनों क्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं हो सकता। ये बोल रहा है अपरिमेय नहीं हो सकता, हमेशा अपरिमेय होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, जो कि आप लोग का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस किया है। यहाँ परिमेय जगह है ना, और परिमेय की जगह अपरिमेय होगा, बस उसके बाद सही हो जाएगा। यदि यहाँ परिमेय रहेगा तो गलत है, ये भी गलत है कि एक पूर्णांक संख्या, क्या 0 पूर्णांक संख्या नहीं है? 0 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होगा? 0 सहित 1 2 3, इधर भी माइनस में -1 -2 -3, यही सब होता है, तो 0 भी तो है, तो 0 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या है, इसके साथ एक परिमेय संख्या लीजिए, परिमेय संख्या मान लेते हैं 2 है, 2/1, इस p/q के रूप में है। अच्छा ठीक है, एक हो गया पूर्णांक संख्या, एक हो गया परिमेय संख्या, इनका क्या है? इनका जोड़ है, गुना नहीं है, इनका जोड़ बोल रहा है कि कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इसका पूर्णांक क्या होगा? 0 और 2/1 को जोड़िए तो कितना होगा? 2 होगा, और 2 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है? 2 पूर्णांक संख्या है, ये बोल रहा है नहीं होगा, तो ये गलत है, इनका ऑप्शन भी गलत है। यहाँ यदि अपरिमेय रहता, एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, तो ये सही रहता, तो ऑप्शन ये भी गलत है। इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यदि आया तो छोड़ दीजिएगा, आपका मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 ये डेट अनंत तक, यही है प्राकृतिक संख्या। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो √n यदि हम n बराबर मान लेते हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी संख्या है, तो बोल रहा है कि हमेशा प्राकृतिक, हमेशा अपरिमेय। अब देखिए कि या इस पर हम रूट देंगे, √n है ना, इस पर भी हम रूट देंगे, इस पर भी हम रूट देंगे, तो देखिए 1 हो जाएगा, ये √2 होगा, ये √3 होगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया आपका परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय दोनों होगा। तो अब देख लीजिए, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, यही है ऑप्शन। कभी प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या है? एक परिमेय भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, देखिए ना, है ना, 1 2 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका है जो कि सही है।
चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए संख्या रेखा पर, संख्या रेखा समझते हैं, वही होता है संख्या रेखा, जो कि संख्या रेखा यही है। इसको यदि 0 मान लेते हैं, 1 2 3, इधर -1 -2, यही संख्या रेखा है। इस पे हम बोल रहा है कि इस पे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि वास्तविक संख्या को दो भेद है, परिमेय और अपरिमेय के रूप में, तो वही है जो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? पहले शांत समझिए, शांत कब होगा, शांत कब होगा? यदि संख्या कुछ ऊपर में कुछ अंश, ये क्या हुआ, अंश हुआ, ये अंश है, और नीचे हर है। हर में आप ले लीजिए 2 और 5 के रूप में होता है हर में। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो अशांत होगा, और यदि 2 5 में रहेगा तो शांत होगा। ये क्या है, हर है। देखिए इस पे पावर हो सकता है, हर जो है, हर में क्या है, 2 और 5 के रूप में है। हर क्या है, 2 और 5 के रूप में। इस पे पावर कुछ भी हो सकता है, m मान लेते हैं, इसके पावर n मान लेते हैं, कुछ भी। 2 पे पावर कुछ मान लेते हैं, कुछ भी है, और 5 पे पावर कुछ भी है, पर 2 और 5 में ही रहना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो अशांत होगा, और 2 में रहेगा तो शांत होगा, 5 में रहेगा तो शांत होगा। यदि 5 और 2 दोनों में रहेगा फिर भी शांत होगा। ठीक है, तो चलिए शांत समझ गए, उसके बाद चलते हैं। देखिए ऑप्शन से बनाइए। देखिए 11 बटे हैं 700। देखिए 700 में क्या है, 7 और 100, 7 को और 100 गुना कीजिएगा, 700 होगा। तो क्या है, देखिए 7 आ गया हर में, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें प्रसार शांत बोल रहा है कि 91 बटे हैं आपका 2100। देखिए ये भी 7 और 3 में टूटेगा। 21 को आप गुणनखंड के रूप में इसको निकालिए तो कितना होगा, 7 और 3 के रूप में, और 100, तो 7 और 3 में आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अशांत है। देखिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है 343 बट्टे हो गया 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3। देख लीजिए 7 का क्यूब जो होता है ना 343 होता है, तो 7 का क्यूब से 343 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। तो क्या 2 और 5 में आया, हर क्या है 2 और 5 के रूप में है, तो ये शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो कि समझ में नहीं आएगा। कितनों कमज़ोर विद्यार्थी हैं ना, तो आप सिर्फ देखते रहिए। कितना वीडियो बनेगा इसका, मान लेते 22 वीडियो बनेगा, आधे घंटा का वीडियो होगा, मान लेते 11 घंटा। आपका 11 घंटा यदि बर्बाद होगा तो आपको समझ लीजिए कि 50 मार्क का है, तो 50 में आप 50 भी ला सकते हैं। तो आप थोड़ा 11 घंटा सिर्फ बर्बाद कीजिए। ठीक है, अब 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाजो। देखिए 16, 20 और 24 तीनों से भाजो। बोल रहा है कि वो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो छोटी से छोटी जब भी रहे तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। और वैसे भी 16, 20 और 24 प्रत्येक से यदि भाज होगा तो इससे बड़ा होगा। 16, 20 और 24 तीनों से बड़ा होगा, तभी नहीं तीनों से भाज होगा। तो इसका मतलब हम एलसीएम निकालेंगे, इससे बड़ा होगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम आपका इसका हो जाएगा 240, 24 240। चलिए एलसीएम, तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में ए भी है, ए नंबर में क्या है, ऑप्शन में 240 है, बी नंबर में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, 1600 है, सी में 2400 है, और डी में 3600 है। यही है। अब देखिए ये तीनों से भाज होगा तो आपका आंसर आ गया 240। पर इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिकल है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या 240 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होगा। पहले समझिए कि पूर्ण वर्ग संख्या में होना चाहिए। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 1600 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 40 का है, 40 गुना 40,
इसका यदि हम 1600 का रूट में निकालेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए और तीनों से भाज्य होना चाहिए। तो तीनों से भाज्य होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। देखिए 1600 पूर्ण वर्ग है, 3600 पूर्ण वर्ग है, क्या 2400 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। पहले तो पूर्ण वर्ग जो नहीं है उसको हम छांट दिए। अब देखिए कि 1600 पूर्ण वर्ग है और 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें से कौन होगा? तो देखिए 1600 किस से कटेगा? 16 से कटेगा, 20 से कटेगा, 24 से कटेगा। देख लीजिए 24 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा। 8 3 24, 8 2 16, 200/3, 200/3 पूर्णतः नहीं कट रहा है, इसका नहीं होगा। तो 16 से भी नहीं होगा, तो क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 3600। आप देख सकते हैं, निकाल के देख लीजिए, 3600 कट जाएगा तीनों से। और यदि तीनों से कटेगा इसका मतलब है 240 से भी कटेगा। उन्हीं का एलसीएम है 240, इन्हीं का एलसीएम है 16 और 20, 24 का एलसीएम है 240, तो 240 से कटेगा। देखिए 240 से नहीं कटेगा और 3600 आपका कट जाएगा। तो पूर्ण वर्ग भी है और तीनों से विभाज्य भी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं। हाँ चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समझना, मैथ बनाना है, हिस्ट्री की तरह याद नहीं करना है, बनाना है। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समयावर्तक एवं महत्तम समयावर्तक का बोले, दो संख्याओं का लघुत्तम समयावर्तक इनके महत्तम समयावर्तक यानी कि एलसीएम जो है, लघुत्तम समयावर्तक यही हुआ। एचसीएफ का 14 गुना है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समयावर्तक इनके महत्तम समयावर्तक का 14 गुना है। तो एचसीएफ का क्या है? एलसीएम 14 गुना है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि लघुत्तम समयावर्तक एवं महत्तम समयावर्तक का जोड़ यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 600 है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 600 है। तो हमको इसमें एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले चलिए यहाँ समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों 600 है। यहाँ एलसीएम बराबर दिया हुआ है कि एचसीएफ का 14 गुना है यानी कि 14 एचसीएफ है। एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ है, तो एलसीएम की जगह हम 14 एचसीएफ लिख देते हैं। 14 एचसीएफ यहाँ है ना, एलसीएम बराबर है ना 14 गुना एचसीएफ, 14 एचसीएफ है, तो हम एलसीएम की जगह क्या करते हैं? 14 एचसीएफ लिख देते हैं। अब प्लस ई एचसीएफ पहले से है, ठीक है, बराबर कितना? 600, यहीं से है, यहाँ से, ठीक है। एलसीएम प्लस एचसीएफ 600 है और एलसीएम दिया हुआ है कि एचसीएफ का 14 गुना है, 14 एचसीएफ। एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ है, तो हम एलसीएम की जगह यहाँ से क्या किए? 14 एचसीएफ ला के दे दिए। 14 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ, तो कितना हो गया? 15 एचसीएफ। बीच में जोड़ है ना, 14 एचसीएफ है, 1 एचसीएफ, 15 एचसीएफ बराबर 600। अब देखिए इसको काटिए, 15 चौका 60। एचसीएफ आपका हो गया, एचसीएफ आपका हो गया 40, एचसीएफ 40 हो गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए इसमें 14 से गुना कर दीजिए। एचसीएफ 40 है, 40 गुना 14, 40 गुना 14, 14 चौका 56, कितना हो जाएगा? 14 चौका 56, 560। एलसीएम आपका हो गया 560। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या दिया हुआ है यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? इसको मिटा देते हैं आप, एलसीएम एचसीएफ सिर्फ रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ इन होता है। दो संख्या, एक संख्या को हम n1 मान लेते हैं, एक संख्या को हम n2 मान लेते हैं। ये सूत्र है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एक संख्या n1 और दूसरी संख्या n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए n1 दिया हुआ है आपका, शायद n1 दिया हुआ है, एक संख्या 280, तो एक संख्या n1 दिया हुआ है 280, आपको n2 ज्ञात करनी है। एलसीएम आपका 40 आया है और एलसीएम आपका
560 आया है और HCF 40 आया है। इन है हमको N2 निकालना है, तो N2 बराबर देखिए क्या होगा, 560 बराबर में उस साइड है, 40 बराबर में उस साइड है। अब देखिए ये गुना में है, बराबर की इस साइड ये गुना में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बट्टे 280 काट दीजिए इसको, 0 से 0, 28 से 28 दूनी 56, कितना होगा 2 गुना 40, देख लीजिए 80। N2 आपका आ गया 80, यानी कि दूसरी संख्या जो ज्ञात करनी थी, कौन संख्या ज्ञात करनी थी, दूसरी संख्या जो आपका आ गया 80। ऑप्शन देख लीजिए आप, बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सबको आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब क्वेश्चन बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 23 और 43, 23.43 दिया हुआ है, इसमें मिस किया हुआ है। यहाँ पे जो है ना रेकरिंग होना चाहिए, रेकरिंग होगा, जो कि आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे रेकरिंग होगा। यदि रेकरिंग नहीं होगा ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से दशमलव को उड़ाइए 2343/100 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ मिस किया हुआ है। यहाँ होना चाहिए 23.43, इस पर रेकरिंग होगा, इसको आप बनाइए तो हो जाएगा 23, 43, जो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, 2 संख्या दशमलव के पहले है तो दशमलव के बाद कितना है, 2 संख्या है तो 2 को 9 दीजिए, दशमलव के पहले है तो उस पर नहीं कुछ देना है। हो गया 23, 43 से 23 घटाइए, कितना होगा 23, 20/99, जो कि ऑप्शन आप देख लीजिए, ए में है 23, 20/99, ऑप्शन ए में हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा 23, 43, तो वहाँ रेकरिंग हो 43 जो है उस पर रेकरिंग होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कभी भाज्य नहीं होगा, वो स्वयं से भाज्य होगा या 1 से भाज्य होगा। तो देख लीजिए है ही नहीं ऑप्शन में, 3 में से कोई नहीं होगा, 1 और स्वयं से होगा, चूँकि नहीं है 3 में से कोई नहीं होगा। देखिए तो उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर हो जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। तो देख लीजिए रूट से, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट बी, ऑप्शन बी में रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। सी में देख लेते हैं, 16/25 पे रूट अंदर है, देखिए ये 4 है, इसका रूट निकालिएगा तो 16 का कितना 4 होगा और 25 का 5 होगा, ये रूट से निकल गया, एक परिमेय संख्या 4 यानी कि p/q के रूप में हो गया, तो एक परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि डी भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी वही है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, सभी जानते हैं, ये सब बनाने का क्या जरूरत। निम्न में से कौन अलग है, तो अलग देखिए इसमें सब परिमेय है, एक अपरिमेय होगा, जो कि बी में नहीं 4/2 ये परिमेय हो गया। रूट 2/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में अपरिमेय कौन है, देखिए ए का निकल जाएगा, 8/6 परिमेय हो जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, वो भी परिमेय हो जाएगा। सी का देख लीजिए 2.5 है, 2.5 है रूट के अंदर, ये नहीं निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन सी। रूट 2 क्या है, एक 15 नंबर क्वेश्चन में रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, अनंत होगा, लिख भी नहीं पाइएगा, इतना मतलब अनंत है, तो ये अनंत हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं को मसाना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं को मसा। देख लिए अभाज्य संख्या पहले समझ लेते हैं, अभाज्य संख्या का यही है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं हुआ और 2 से ज़्यादा भी नहीं हुआ। एक का देख लीजिए, एक होगा, देखिए एक का केवल एक गुणनखंड है, इसका केवल एक गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 4 का देख लेते हैं, 4 का 1 होगा, 1 2 होगा,
1 शून्य 4 होगा, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, ये भी नहीं हुआ। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं हुआ, तो देख लीजिए 2 3 5 7, उसके बाद 11 13, इसी तरह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर था 17, 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक के ले लीजिए ना। इसका एचसीएफ कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ 1 होगा, या सभी का ले लीजिए ना इसमें, फिर भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग चुन लीजिए। देखिए अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं बोल रहा है, अभी अपरिमेय कौन नहीं है, तो √7, देखिए ऑप्शन ए में है √7 जो कि अपरिमेय है, नहीं होगा। उसके बाद बी में है √2/√5, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। सी में देख लीजिए √3/√7 है, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। डी में देख लेते हैं, देखिए 75 है रूट के अंदर, और रूट के अंदर 48 है। इनको देखिए 75 को 15×5 = 75, 3 5 15 गुना 5 75, इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको 48 को क्या 12 × 48, तो 3 × 4 × 4 हम लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 निकल जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5√3, इसका देखिए कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा 3, तो 4√3, ऊपर में √3 है, नीचे में √3 है, √3 कट जाएगा, बचेगा 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है इसमें अपरिमेय कौन नहीं है, तो ये होगा आपका आंसर, जो कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आप चुन लीजिए। देखिए सब अपरिमेय ही है इसमें। हाँ, यहाँ देख लीजिए 2√2, ऑप्शन बी देखिए 2√2/√2 है, ये √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, जो कि है परिमेय संख्या। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये है एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन तकनीक जो है, ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए है। एचसीएफ मतलब मौसा, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मौसा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लॉस निम्न किसके बराबर है। देखिए ए बी है, ए बी का मौसा क्या होगा, ए बी का मौसा 1 होगा, ए बी का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और ए बी का एलसीएम क्या होगा, ए गुना बी, एन होगा। इसका बोल रहा है कि मौसा और लॉसा का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी गुना 1, तो क्या होगा, ए गुना बी। लॉसा का गुणनफल और मौसा का गुणनफल, तो लॉसा ए गुना बी है, और मौसा है 1, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ए गुना बी, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। ए गुना बी ऑप्शन सी में है। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 0.12 112 112 11112 डैश डैश, यही ना है। यदि इसी में डैश डैश नहीं रहता, यहीं तक रहता, तो ये क्या परिमेय संख्या हो जाता, ये एक परिमेय संख्या हो जाता। इसी में यदि डैश डैश है, डैश डैश लगा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, मतलब जो कि डैश डैश नहीं रहता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि डैश नहीं रहेगा, अनंत तक नहीं रहेगा, इसका मतलब है यहाँ एक गो 1 है, यहाँ 2 गो 1 है, यहाँ 3 गो 1 है, यहाँ 4 गो 1 है, यहाँ 5 गो 1 आएगा, उसके बाद 6 1 आएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है कि बढ़ते जाएगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि इसी में डैश डैश नहीं रहता, तो क्या परिमेय संख्या हो जाता।
चलिए क्लियर हो गया। ऑप्शन देख सकते हैं आप, अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी में है। 23 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसमें भी जैसे एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में है कि x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक है। x और y जो है ना लगातार धन सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक मतलब सम पूर्णांक ही ना है, धनात्मक सम पूर्णांक। तो सम का मतलब 2, 4, 6, 8 यही सब होगा, 10 कुछ भी ले लीजिए। तो x y दो लगातार है तो लगातार लीजिए, ठीक है। x y मान लेते हैं, उसमें भी एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि y बड़ा होगा, वही ना है y, यानी कि x लेस देन y है तो y बड़ा होगा। तो कुछ भी दो ले लीजिए, यही दो ले लेते हैं हम। तो y का मान बड़ा वाला ले लेते हैं 8 और x का मान ले लेते हैं छोटा वाला 6। कुछ भी दो ले सकते हैं आप, कोनो दो ले लीजिए, ठीक है। कोई दो आप संख्या ले सकते हैं। तो देखिए x y पर बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है कि x से बड़ा होगा y, तो y बड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद छोटा, मगर लगातार को लीजिएगा। इसी दोनों ले लीजिए, इसी दोनों को ले लीजिए या इसी दोनों को ले लीजिए, तो कोई लगातार लीजिए, ठीक है। उसके बाद है कंडीशन कि x + y/2। तो x + y को जोड़िए, 8 6 14, 14/2 क्या आएगा 7। और 7 देखिए इसमें है कि सम संख्या है, सम नहीं है, 7 क्या है एक विषम संख्या है, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 24 का आंसर हो गया बी, एक विषम संख्या आएगा, ठीक है। समझ में आता है ना? हाँ, तो वीडियो में बने रहिए, सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सिर्फ 1.5 महीना तक में ख़त्म कर देंगे। मैथ पूरी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सहित ख़त्म कर देंगे 1.5 महीना में। तो आप लोग थोड़ा धैर्य से पढ़िए और भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। देखिए P और Q लगातार दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम को मतलब 1 3 5 7 यही सब 9 कुछ भी, तो अब लगातार है विषम पूर्णांक, लगातार दो लगातार कुछ भी ले लीजिए, 5 7 ले लेते हैं। इसमें भी P जो है ना, P बड़ा होगा Q से, तो P मान लेते हैं हम 5 है, सॉरी 7 है, और Q मान लेते हैं 5 है। लगातार कोई भी ले लीजिए, उसमें P बड़ा लीजिए। यही दो लगातार लिए तो 7 बड़ा है, तो P को 7 मान लिए, Q को 5 मान लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि P - Q/2। तो P कितना है, P कितना है 7, Q कितना है 5, उसके बाद 2, 7 में से 5 को घटाइए, 2/2 कितना होगा 1। एक क्या है, एक विषम संख्या है, एक क्या है एक विषम संख्या, जो कि ऑप्शन आपका बी मिल जाएगा। आपका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया बोर्ड मेरे पास नहीं है, सोच रहे हैं बनवा लेंगे, तब तक किसी तरह एडजस्ट कीजिए आप लोग। थोड़ा कमो दिखाई दे रहा होगा तो चलने दीजिए काम, नया चैनल है, हम भी अभी नए पढ़ा रहे हैं, पर बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 26 बना लीजिएगा। 27 पे चलते हैं। दो लगातार विषम पूर्णांक, विषम इसी में ले लेना है, ठीक है। चलिए 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? तो देखिए हर जिसका, यानी कि अंश और हर होता है ना, अंश और हर जिसका 2 और 5 के अलावा आया तो समझ लीजिए अशांत होगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन एस देख लेते हैं। ऑप्शन एस देखना है इसमें। देखिए 23 बटे है 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, ये ना है। देखिए तो 2 5 में है, ये शांत होगा। बी में क्या है 70 बटे 40 है, वो भी एक शांत होगा। 8 5 में आया ना, 8 पंचे 40 ना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 5, तो ये भी शांत हो जाएगा। अशांत हमको खोजना है। देखिए 77 बटे 210 है, देखिए मिल गया 210। अब देखिए ये 21 है ना, 7 3 में टूटेगा, 7 3 और 10 में, 7 3 में आया ना। 210 को हम क्या तोड़ सकते हैं, किस तरह गुणनखंड लिखेंगे, 7 3 7 21 गुना
2 गुना 5 यहीं लिखेंगे। तो 2 5 में रहता तो शांत होता, ये 3 7 सहित है, इसमें 2 5 के अलावा भी है, इसीलिए ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए ना, इससे पहले हम समझाए थे तो समझ गए होंगे, विश्वास है मुझे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा है बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि आर का मान दिया हुआ है 0, है ना, आर का मान 0 दिया हुआ है। और ए बी का एच सी एफ जो है, ए बी का एच सी एफ कितना होगा, ए बी का एच सी एफ 1 होगा, जो कि क्यू होगा। तो इसमें आर का मान हम बैठा देते, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान कितना है, 0 है, तो हम 0 बैठा देते हैं। तो ए बराबर कितना होगा, बी क्यू हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी का एच सी एफ 1 है, जो कि आपका क्या है, भागफल है। तो ए बराबर बी गुना 1, तो कितना होगा, ए बराबर कितना, बी आएगा, जो कि ऑप्शन आप देख लीजिए बी कहाँ है, बी आपका है बी नंबर में, बी आपका है बी नंबर में। 28 सोल्व हो गया। 29 पे चलते हैं, 29 पे चलते हैं। 29 नंबर है 2 + 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 - 3 रूट अपरिमेय संख्या है। 7√5 है, अपरिमेय संख्या है। 1/√, देखते जाइए अगले नंबर क्वेश्चन 1/√2 है। 32 नंबर में क्या है, अपरिमेय संख्या है। 33 नंबर में देख लीजिए, 33 नंबर में है कि p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन होगा। p/q है, तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हर है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 में होना चाहिए। 2 पे पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ भी हो, पर 2 और 5 में ही होना चाहिए। तो देख लीजिए यही है, 2m 5m हो गया। चलिए क्वेश्चन अगले चलते हैं। 33 के बाद 34 पे। 34 है 3√9, तो √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 3 गुना √9 का 3 होगा। 3 × 9 क्या है, परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 35 में देख लीजिए, 35 है कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए पाई 1 अपरिमेय संख्या, पाई/2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा।